नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जुरिक द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। दूसरा अध्याय, दूसरा चक्र। यौन रूप से दूसरा चक्र कमजोर होने पर दमित क्रम या न के बराबर यौन भावनाएं प्रकट होती है। सेक्स के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़ना मुश्किल हो सकता है। शरीर के निचले हिस्से में शून्यता हो सकती है या उत्तेजना या चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। सेक्स को लेकर शर्म, निर्णय या बस सिर्फ तीव्र शर्म हो सकती है जो उस समय ऊर्जा को सिकुड़ती है जब यह अन्य फैलती है और दूसरे के साथ विलीन हो जाती है। क्योंकि कामुकता एक जटिल मुद्दा है, इसलिए सेक्स का डर वास्तव में उन भावनाओं का डर से हो सकता है जो सेक्स का कारण पैदा होती है। पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने के बारे में आंतरिक शर्म, अपने शरीर के बारे में शर्म, कमजोर सीमाओं के बारे में घबराहट, अच्छी तरह से सम्मान करने में असमर्थता या पिछले घावों से संबंधित कोई भी समस्या। दूसरे चक्र में संकुचन सामाजिक क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सामाजिक कौशल के लिए भावनात्मक साक्षरता की आवश्यकता होती है। आंतरिक अपराध बोध और शर्म सामाजिक स्थितियों में तीव्र अजीविता पैदा कर सकती है, जिससे व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करते समय कठोर या ठंडा दिखाई देता है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसके पास कोई भावना नहीं है, जबकि वास्तव में भावनाएं के बल छिपी हुई हो सकती हैं। दूसरे चक्र में कमी के कारण आमतौर पर अंतर्मुखता होता है। अधिकता दाना हमेशा भावनात्मक स्थिति में रहती थी। उसे हर चीज संकट की तरह लगती थी जिससे वह तुरंत निपटना पड़ता था। वह कभी कभी बहुत उत्साहित, ऊर्जा से भरी और आसपास रहने के लिए प्रेरणादायक होती थी। कभी कभी वह गुस्से या आंसुओं की प्यार से घिर जाती थी, मानो उसकी दुनिया बिखर रही हो। वह बहुत ही मिलनसार थी और अपना ज्यादातर समय फोन पर या पार्टियों में बिताती थी। अपने रिश्तों में वह बहुत कामुक और बहुत ज्यादा देने वाली थी। उसे गहराई से जुड़ना पसंद था और उसके रिश्तों में नाटकीय उतार चढ़ाव आते थे। उसे स्थिर बैठने पर ध्यान देने केंद्रित करने या किसी तरह से संतुष्टि में देरी करने में परेशानी होती थी। जब मैंने उसके साथ काम किया तो यह 2 साल से शराब नहीं पी थी, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय से शराब पी रही थी। दाना के अत्यधिक दूसरे चक्र में एक बच्चे के रूप में उसकी भावनात्मक संतुष्टि की भरपाई कर दी। दूसरे चक्र के अत्यधिक होने पर व्यक्ति तीव्र भावनात्मक अवस्थाओं में सबसे अधिक जीवंत महसूस करता है। मैं क्रोधित हूँ। वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि हम वह भावना है कि ना कि हम केवल क्षणिक भावना। कुछ लोगों के लिए केवल तभी जब वे किसी प्रकार की तीव्र भावना महसूस कर रहे होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वे कुछ हैं। यह सीमा क्रोध से लेकर आंसू, उत्साह से लेकर भय तक हो सकती है, जिसके चारों ओर हर किसी को नृत्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं की स्थिति की वास्तविकताओं में अलग करना मुश्किल होता है। यदि उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे यह नहीं बता सकते कि खतरा वास्तविक है या नहीं। यह नहीं देख सकते कि उनका डर उनके अपने अतीत में किसी चीज से संबंधित हो सकता है या उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए विकल्प हैं। वे भावनात्मक रूप से अत्यधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं, चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और हर बात को दिल पर ले लेते हैं। भावनाएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं। उपेक्षाकृत कम समय अवधि के भीतर एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाना, इस प्रकार में अचेतन प्रवृत्तियों पर आधारित ऊपर की ओर प्रवाह चेतन समझ के नीचे की ओर प्रवाह की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। एक परिवार में मजबूत भावनाओं वाले लोग बाकी परिवार के व्यवहार को निर्देशित कर सकते हैं।
यह अधिकता अन्य सदस्यों में भी कमी पैदा करती है। भावनात्मक तानाशाह सभी भावनात्मक स्थान ले लेता है। अपनी भावनाओं के अधिकार से वंचित कमी की स्थिति के अलगाव के विपरीत दूसरे चक्र की अधिकता वाले व्यक्ति को हर समय जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। लोगों और पार्टियों की लत हो सकती है। अकेले रहने, सीमाएं बनाने या ना कहने में असमर्थता हो सकती है। चूंकि संबंधित विकासात्मक चरण अभी भी विलय और निर्भरता का है, इसलिए दूसरे चक्र में से फंसने से हम ऐसी स्थिति में रहते हैं जो अभी भी दूसरों के माध्यम से पूर्णता पाने की कोशिश करते हैं। अलगाव की समझने की क्षमता के बिना अपनी भावनाओं को दूसरों की भावनाओं से अलग करना मुश्किल होता है। उच्च क्लिस्टेंस वाले लोग इस बात को इतने अवगत होते हैं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी भावनाओं से जुड़ने में परेशानी होती है। अगर वे किसी उदास व्यक्ति के आसपास होते हैं तो वे अवसाद को ऐसे अपना लेते हैं जैसे कि वह कोई और हो। यह उनकी गलती है। अगर वो दूसरे खुश हैं तो वे भी खुश हैं। इसका नतीजा सामाजिक, यौन और भावनात्मक निर्भरता हो सकती है। अक्सर यह सामाजिक निर्भरता किसी व्यक्ति की गहरी भावनाओं की तीव्रता को रोकने के प्रयास से उत्पन्न होती है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं, व्यस्त रूप से बातचीत करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो हम अपने डर और दुख से विचलित हो जाते हैं। क्योंकि इस विकासात्मक चरण में भावनात्मक जरूरतों को बाहर से पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए इस स्तर पर फिक्शन का परिणाम खुद की कीमत पर दूसरों तक फिक्शन होता है। एक ऐसी स्थिति जिसे आमतौर पर सदनिर्भरता के रूप में जाना जाता है। इस चक्र में अत्यधिक मात्रा में मौजूद सिस्टम द्वारा इंद्रियों की उत्तेजना की लालसा की जाती है। इसके विपरीत जो कमी वाले होते हैं वे शायद बेस्वाद रंग, भोजन या आसपास की एकरूपता पसंद करते हैं। अत्यधिक लगातार उत्तेजना, बदलाव और उत्साह चाहते हैं। इन लोगों में जीवित होने का एक अत्यधिक नाटकीय भाव होता है जो शुरू में एक तरह से समृद्धि के रूप में दिखाई दे सकता है। फिर भी उनकी उत्तेजना शायद भी ही कभी वास्तविक आउटपुट में बदल पाती है। और जब वे शांत अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति खोया हुआ या अकेला महसूस कर सकता है। यौन रूप से अत्यधिक दूसरा चक्र अपने गुणाड़ों द्वारा बाकी सिस्टम का नेतृत्व करता हुआ प्रतीत होता है। अक्सर अद्भुत प्रेमी वे इरोस की सहन ऊर्जा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यौन स्थितियों में महसूस की जाने वाली अंतर्गतता, संबंध और अहंकार की पुष्टि पर पनपते हैं। जबकि इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं। यह तब समस्या बन जाता है जब यह प्रेमियों के चयन में अच्छे विवेक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के अन्य तत्वों की उपेक्षा करने की हद तक यौन लत पैदा करता है या वास्तविक अंतर्गतता के बजाय प्रेमियों पर विजय प्राप्त करता है। मात्र गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है हो सकती है। दूसरा चक्र जल तत्व से संबंधित है और अत्यधिक दूसरे चक्र में एक कंटेनर होता है जो खुशबू सीमाओं के कारण कमजोर होता है, जो अंदर विकास को पोषित करने से पहले पानी को फैलाता है और बिखेरता है। निरंतर गति की आवश्यकता हो सकती है जिससे प्रकट होने के लिए एक चीज पर लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल हो जाता है। आनंद सिद्धांत के संदर्भ में अत्यधिक दूसरा चक्र आनंद की इतना उन्मुख हो सकता है कि यह किसी भी अन्य चीज को पूरा करने से रोकता है। कठिनाई का सामना करने पर ब्रह्मांड का आनंद का आदि व्यक्ति बस यही करता है। वह बहुत कठिन है यह बहुत कठिन है। मैं बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहता हूँ और बेहतर महसूस करना चाहता हूँ। अत्यधिक चक्र ऊर्जा को पकड़ लेता है और उसे अन्य चक्रों तक नहीं जाने देता। इसलिए इच्छा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऊर्जा तत्काल संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा पकड़ ली
जाती है। यदि वह संतुष्टि अंत संतुष्ट हो सकती है तो यह ठीक रहेगा, लेकिन जब वह चक्र व्यसनी हो जाता है तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा किसी अन्य इच्छा पर हावी हो जाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।